जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 चल रही थी बेटा। तो हमने 4.2 के कल 3 सवाल मुकम्मल किए थे यहाँ तक। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। तो बेटा पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। कहता है जी ए एंड बी की वैल्यू दी है, आपने ए से ये फाइंड, पार्ट फर्स्ट में ये फाइंड करना है, पार्ट सेकंड में ये। अच्छा, आपको याद हो तो बेटा मैंने आपको बताया था कैपिटल A13 क्या होता है। कैपिटल A13 के बारे में हमने डिटर्मिनेंट में सीखा था कि इसका मतलब होता है वो कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स के एंट्रीज का कोफैक्टर होता है हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ए एंड बी की वैल्यू दी गई है बेटा इसने। जी भाई, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट के लिए उसने ए की वैल्यू दी है बेटा। ए की वैल्यू दी है 1 2 -3 0 -5 0 -2 -2 एंड 7। और फाइंड क्या करना है, A13 A23 A33 कोफैक्टर 13 कोफैक्टर 23 कोफैक्टर 23 33 एंड, और बाद में फिर आपने डिटर्मिनेंट भी ए का फाइंड करना है। तो ये 4 काम है हमने इसके अंदर करने हैं। तो बहुत आसान है। तो बेटा कोफैक्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर कोफैक्टर जो भी फाइंड करना हो, इसका फार्मूला होता है -1 की पावर 1 + 3, मतलब कि जो इसका नंबर है वो। और फिर हमने क्या करना था भाई, इसका मतलब मैंने बताया था रोज, और इसका मतलब मैंने आपको बताया था कॉलम, कि पहली रो और तीसरा कॉलम स्पेंड कर देना है। पहली रो और तीसरा कॉलम स्पेंड करके बाकी जो बचेगा आपने उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी इसके कोफैक्टर्स के फार्मूले में। तो ये -1 की पावर 4 बेटा, अगर हमने इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, माइनस ये इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस माइनस प्लस 5 to the 7। अच्छा, ये वाला माइनस फार्मूले का माइनस होता है, और यहाँ पे ये प्लस आ गया, -7 × -7 आपके पास आ जाएगा। तो 1 3 का हमारे पास ये आ गया। इसी तरह अगर हमने 2 3 लेना है, 2 3 का मतलब -1 की पावर 2 + 3 बेटा, -1 की पावर 2 + 3 आ जाएगा। उसके बाद बेटा आपके पास दूसरी रो और तीसरा कॉलम स्पेंड कर देना है। ये दूसरी रो, ये तीसरा कॉलम काट देना है। तो 1 2 -2 एंड 2 1 2 -2 एंड -2। अब आपने इसे स्पेंड करना है, इसे सॉल्व करना है। तो अब आपने अगर इसे स्पेंड करना है तो इसके लिए हमें क्या बताया गया है, तो देखें बेटा कि -1 की पावर 5, 2 को 1 -2 बेटा, -2 माइनस करना है, -4 आएगा बेटा यहाँ पे, 2 to the 4 और -4। फार्मूले में भी माइनस है तो ये माइनस माइनस मिल के +4 हो जाएगा। और ये अगर पावर ओड नंबर है ये हमारे पास, अगर पावर ओड नंबर हो तो मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था ये माइनस एज इट इज आता है, एंड 2 = -2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने फाइंड करना है A33। देखिए हमने नेक्स्ट फाइंड करना है A33। अब 3 3 के लिए हमने क्या पढ़ा है बेटा, -1 की पावर 3 + 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम एक्सपेंड कर देना, काट देना, बाकी ये 4 वैल्यू रह जाएंगी आपके पास। 1 2 1 2 0 -5। तो -1 की पावर 3 + 3 होता है 6 बेटा। तो 6 से ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -5 एंड इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो इसका जवाब कितना आ गया, -5। तो इस तरह हमने ये 3 वैल्यू इसकी फाइंड करनी थी। तो ये 3 वैल्यू आई होप आपको बेटा, इन्हें कोफैक्टर बोलते हैं, तो ये आपको समझ आएंगे। अब हमने लेना है डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट के लिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, डिटर्मिनेंट पहले ही रो को स्पेंड कर रहे थे। तो वो आपकी मर्जी थी। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में कि आपके पास टोटल 6 चांस होते हैं, या तो पहली रो दूसरी रो तीसरी रो को स्पेंड कर दें, पहला कॉलम दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम स्पेंड कर दे, वो आपकी मर्जी होती है। तो आप नोट करें यहाँ पे हमने तीसरे कॉलम को स्पेंड किया हुआ है। ये जो 3 नंबर हैं, ये तीनों नंबर तीसरे कॉलम से आए हुए हैं। तो हम इसी तीसरे कॉलम तीनों नंबर वाला ही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। मतलब A13 तो कैपिटल A13, दूसरा हमने फाइंड किया है 2 3, तो A23 तो कैपिटल 2 3, कैपिटल कोफैक्टर और A एलिमेंट है। एंड तीसरा है 3 3, तो A33 तो कैपिटल A33। अब हमने इनकी जगह इनकी वैल्यू A13 मतलब पहली रो और तीसरी कॉलम वाला एलिमेंट, मतलब -3 आ जाएगा। और A13 तो हमने ऑलरेडी अभी निकाला है -7।
तो -7 आ जाएगा। A23 का एलिमेंट हमारे पास 0 बेटा, एंड A33 का एलिमेंट हमारे पास -2, एंड A33 का एलिमेंट बेटा 7, और A3 का -5 आ जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस 7 3 द 21 प्लस 0 प्लस माइनस माइनस 3 5 द 35 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जस्ट इन्हें माइनस करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं तो देखेंगे आपके पास क्या जवाब आता है बेटा। तो इसे चेक करेंगे आपके पास कि माइनस करने से क्या जवाब आ रहा है हमारे पास। तो आप देखें बेटा, यहाँ पे असल देखें बेटा, जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी, ये 10 आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे भी 10 माइनस माइनस प्लस 30। अब 30 माइनस 5 करेंगे तो -5 आपका सवाल। आई होप आपको बेटा ये डिटर्मिनेंट भी समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है बेटा। सेकंड पार्ट में बी दिया गया है, ये सब वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं बेटा अब हम इसे कैसे कर सकते हैं। अब बी के लिए ये सारा काम हमने फाइंड करना है। तो बेटा जी बी की वही वैल्यू दी हुई है, काम वही करना हमने एज इट इज़। ये देखें बी दिया गया है। अब बी में ना यहाँ थोड़ा सा चेंज है, ये 3 1 3 2 3 3, मतलब कि हमने तीसरी रो को स्पेंड किया है, यहाँ पे इस तीसरी रो को स्पेंड किया है। तो सबसे पहले 3 1 की बात करते हैं, तो -1 की पावर 3 + 1 तीसरी रो, और पहला कॉलम स्पेंड कर देंगे। तो -2 -1 5 एंड 4, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा -8 आ जाएगा। -5 तो वो माइनस वाला मिलके +5, और -1 की पावर 4 की वजह से यहाँ प्लस, तो जवाब आ गया -3। ये पहले का जवाब। दूसरा है जी 3 2, -1 की पावर 3 + 2 तीसरी रो, दूसरा कॉलम काट दे, -5 -3 5 एंड 4, 5 4 द -20, 5 3 द -15, तो माइनस माइनस मिल के +15, 15 -20 करेंगे -5, बार भी माइनस है तो ये मिलके +5 हो जाएगा। सेकंड का आंसर। थर्ड हमारे पास 3 3, -1 की पावर 3 + 3 तीसरी रो, तीसरा कॉलम, -5 -3 -2 -1, -5 -3 -2 -1, तो -1 की पावर बेटा 6 आएगी तो ये प्लस बन जाएगा, एंड -5 -5 मिलके +5, माइनस माइनस +6, तो फार्मूले में माइनस है जिसकी वजह से यहाँ जवाब आ गया -1। अब डिटर्मिनेंट के लिए भी हम यही वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं भाई। 3 1 3 2 3 3 कैपिटल स्मॉल A31, मतलब कि एलिमेंट 3 1 एलिमेंट 3 2 एलिमेंट 3 3, जो हम को फैक्टर लेंगे वही हम एलिमेंट लेंगे। तो पहले का एलिमेंट है -2, दूसरे का -1, तीसरे का 2, -2 -1 2, और जवाब आया पहले का -3 5 -3 5 -1, तो बेटा +6 -5 -2, तो ये 7 7 में से 6 गए तो -1। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x अगर इस पूरे डिटर्मिनेंट का जवाब = 5 हो। अब इस डिटर्मिनेंट का जवाब = 5 की मदद से हमने इसे सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट का जवाब = 5 है, हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। तो बेटा ये 2 बाहर आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्पेंड। अब बेटा -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 दरमियान में -1 मल्टीप्लाई -3, तो वो माइनस वाला मिलके +3, मतलब 0 -3, तो माइनस माइनस मिलके +3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बार 1, तो बार सेकंड के लिए माइनस आता है, तो -1 ये रो और ये स्पेंड, -1 x -3 एंड 0, तो -1 मल्टीप्लाई 0 बेटा 0 आ जाएगा, एंड फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x फार्मूले की माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, फिर लास्ट में x बार आ जाएगा बेटा, ये वैल्यू कैंसिल, -1 एंड -4x, तो वो माइनस माइनस मिल के +4x हो जाएगा। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 द 6 -3x, x मल्टीप्लाई -1 -x, x मल्टीप्लाई 4x, तो 4x² +5 इधर शिफ्ट करेंगे -5, तो 4x² माइनस का 4x, 6 में से 5 गए 1, तो आपने नोट किया ये 4x² 2x² का फार्मूला 1 1 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो ये होल्स बन गया 2x - 1 का स्क्वायर, टेक इन स्क्वायर रूट करने से स्क्वायर से कैंसल, 2x - 1 = 0, -1 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके
डिवाइड तो हमारा आंसर। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सेकंड पार्ट इसका। कहता है अब इसका डिटर्मिनेंट 9 के इक्वल है तो आपने वैल्यू निकालनी है। तो पहला नंबर बेटा 1 बार आएगा, पहली रो पहला कॉलम कैंसिल, हमारे पास x को मल्टीप्लाई कराएंगे x प्लस 1 से, एंड बीच में माइनस इंटू 3 टू द 6, तो माइनस माइनस प्लस 6 बेटा, एंड माइनस दूसरे नंबर के लिए माइनस आता है, x माइनस 1 बार आएगा तो सेकंड रो पहली रो सेकंड कॉलम स्पेंड, तो माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 3 बार आएगा तो तीसरी कॉलम और पहली रो स्पेंड, तो माइनस माइनस प्लस 3 एंड 2 को इधर मल्टीप्लाई माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9। अब हमने क्या करना है, इधर x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से x, और ये 1 था तो इसलिए हम नहीं लिख रहे प्लस 6, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही जवाब आएगा। यहाँ माइनस है, पहले हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू पहले मैं ये 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 9। अब हमारे पास ये सेम एज इट इज वैसे आ जाएगा, इस माइनस ने इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4, 3 3 द 9 माइनस 6x माइनस का 6 एंड प्लस 9 इधर आके माइनस 9, तो ये माइनस 9 प्लस 9 से कैंसिल, माइनस 6 प्लस 6 से कैंसिल, माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल। अब बाकी क्या बचा, एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर प्लस 4x बेटा, और ये माइनस 6x, तो माइनस 2x और ये माइनस 4। यहाँ से हम इसे क्या करते हैं, सब को डिवाइड करा देते हैं 2 से डिवाइड कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, माइनस 2 प्लस 1 दो करके कॉमन लेंगे, तो x की वैल्यू प्लस 2 और x की वैल्यू माइनस 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट है, कहता अब डिटर्मिनेंट अगर 0 हो तो तब आपने वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करते हैं, पहले रो को स्पेंड करते हैं, तो 1 बार आएगा, ये और ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस का 12, सेकंड में माइनस 1 बार आएगा तो बेटा ये एंड ये कैंसिल, तो 2x माइनस 2 3 द 6, इसी तरह फिर लास्ट में 1 बार आएगा, ये और ये कैंसिल, 2 6 द 12, 3x आ जाएगा माइनस का और इक्वल टू 0। अब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 6 एंड प्लस 12 माइनस 3x, 12 से कैंसिल, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x मिलके माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 का पेयर बनाएंगे, 5 चाहिए तो माइनस 3 और माइनस 2, फर्स्ट 2 और सेकंड 2 से कॉमन करेंगे तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू प्लस 3 और x की वैल्यू 2। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है जी आपने, मैं 2 पार्ट दे रहा हूँ, दोनों पार्ट में क्या करना है, पहले आपने a का ट्रांसपोज लेना है, उसे a के साथ मल्टीप्लाई करा के जो जवाब आएगा उसका फिर डिटर्मिनेंट लेना है, और सेकंड में a ट्रांसपोज को पहले रखना है, बाद में a को मल्टीप्लाई करा के जो जवाब आएगा उसका डिटर्मिनेंट, और दोनों सवालों के लिए हमने करना है। तो देखें बेटा हम कैसे करते हैं, देखें भाई हमारे पास a दिया हुआ है, पार्ट फर्स्ट मालूम करते हैं हम इसका, जिसमें हमने a और a के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई, पहले a और a का ट्रांसपोज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये रो को चेंज कर देंगे, ये देखें कॉलम के अंदर, सेकंड रो को चेंज कर देंगे सेकंड कॉलम के अंदर। अब आपने इसे कराना है मल्टीप्लाई बेटा, तो मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, इधर से फर्स्ट रो लेंगे और इधर से फर्स्ट कॉलम, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 9, 2 टू द प्लस 4, माइनस 1 मिलके प्लस 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6, 2 मल्टीप्लाई 1 2, माइनस 1 मल्टीप्लाई प्लस 3 तो माइनस 3, बीच में हमेशा प्लस आते हैं तो ये माइनस इधर वाला आ रहा है। अब सेकंड रो की तरफ चलेंगे तो हम सेकंड रो में लिखेंगे, ये फर्स्ट रो में लिखा, ये सेकंड रो में, 2 को 3 से माइनस 3, 1 टू द 2, 3 माइनस 1 माइनस 3, फिर इसी तरह 2 टू द 4, 1 1 द 1, 3 3 द 9। अब इसे हम सोल्व करते हैं तो 9 और 1 10 और मिल के 14 एंड माइनस 6 और माइनस 3 माइनस 9 और 2 मिल के माइनस 7, इसी तरह माइनस 7 एंड 14। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट लेना तो वो अभी आप पीछे लेते आए हैं, तो इस तरह मल्टीप्लाई और माइनस इस तरह मल्टीप्लाई, 14 14 द 196 माइनस 7 7 द 49,
तो माइनस माइनस प्लस 49 प्लस माइनस माइनस 196 में से 49 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 हमारा जवाब आ जाएगा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। पार्ट 1 के अंदर 2 काम करने थे, तो अब दूसरा काम हमने क्या करना है कि पहले ए के ट्रांसपोज को रखना, बाद में ए को रखते हुए हमने मल्टीप्लाई कराना है। जी देखें बेटा, अब पहले ए का ट्रांसपोज बाद में, तो ये ए का ट्रांसपोज बाद में। अब यहाँ पहले 3 रो बनेंगे 1 2 और 3, तो 3 रोज आपने बना लेनी है। पहली रो पहला कॉलम, अच्छा कॉलम भी 3 बनेंगे बेटा, माइनस माइनस प्लस 9 2 टू द 4। इसी तरह सेकंड पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द माइनस 6 प्लस 2 1 द 2, 3 माइनस माइनस प्लस 3 एंड 2 3 द 6 बेटा। फिर सेकंड रो, तो ये सेकंड रो की बारी आएगी 2 3 द माइनस 6 1 2 द 2। सेकंड कॉलम 2 2 द 4 1 1 द 1, 2 2 माइनस 1 माइनस 2 1 3 द 3। इसी तरह लास्ट हमारे पास माइनस 1 माइनस 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 प्लस 3 एंड 3 टू द 6 माइनस 2 बेटा प्लस 3 एंड माइनस माइनस प्लस 1 3 3 द 9। अब हमने क्या करना है, इन्हें ऐड कर देना है। 9 और 4 मिलके 13, माइनस 6 2 से माइनस 4 3 6 द 9 माइनस 6 2 माइनस 4 4 1 5 बेटा माइनस 2 प्लस 3 1 3 3 9 3 माइनस 2 1 9 प्लस 1 10। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना, तो पहले हमने इसे डिटर्मिनेंट में चेंज किया। पहला नंबर बार, पहली रो को मैं स्पेंड कर रहा हूँ 3 बार, ये और ये कैंसिल 5 2 द 50 1 1 द 1। माइनस आता है तो 4 भी माइनस का, तो इसलिए हमारे पास प्लस 4। दूसरा नंबर माइनस के साथ होता है, ये माइनस 4 की वजह से प्लस 4। सेकेंड रो को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 40 माइनस का 9 आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास प्लस 9 से माइनस 4 9 5 द 45। सो अब 49 में से 1 गए 49, 50 में से 1 गए 49, 49 को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया 637। ये 40 माइनस 9 मिलके 49, 49 को 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस 196 एंड माइनस 49 को 9 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1441। जब इन सबको ऐड करेंगे तो जवाब हमारा 0। आई होप आपको बेटा ये सेकंड पार्ट भी समझ आया होगा। अब हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट है हमारे पास। अब ए उसने इस फॉर्म में दिया है, काम दोनों ही करने हैं, ये दोनों काम हमने करने हैं। तो देखें बेटा, ए दिया हुआ था, सबसे पहले हमने ए और ए का ट्रांसपोज लिया, तो ए ये आ गया हमारे पास, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी हमारे पास। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 द 9 9 1 द 1 1 द 1, 3 2 द 6 2 1 द 2, 3 1 द 3 1 3 द 3। इसी तरह 2 3 द 6 2 1 द 2, 2 2 द 4 2 2 द 4, 2 1 द 2 2 3 द 6, 1 3 द 3 3 1 द 3, 1 2 द 2 3 2 द 6, 1 1 द 1 3 3 द 9। तो बेटा 9 प्लस 1 10, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 3 6 बेटा, 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 3 6, 2 प्लस 6 8, 1 प्लस 9 10। अब डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे तो ये 10 बार, ये और ये वैल्यू कैंसिल, माइनस 80 माइनस 64 8 8 द 64, माइनस 8 बार लेंगे ये कैंसिल, 8 10 द 80 6 8 द 48 एंड प्लस 6 बार लेंगे ये कैंसिल, 8 8 द 64 माइनस 6 8 द 48 आ जाएगा। तो अब हम इन्हें माइनस करके मल्टीप्लाई कराएंगे, ऐड करेंगे तो जवाब कितना आ गया 0। आई होप आपको ये बात समझ आई होगा। अब इसका सेकंड काम है, सेकंड काम में हमने क्या करना है, सेकंड काम में हमने ये करना था, ए का ट्रांसपोज पहले रखना है, ए को बाद में, ट्रांसपोज पहले ए को बाद में। यहाँ 2 रो हैं तो 2 रो बनेंगी, 2 कॉलम है 2 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 द 9 2 2 द 4 1 1 द 1, 3 1 द 3 2 3 2 द 4 1 3 द 3, तो 1 3 द 3 2 2 द 4 3 1 द 3 1 1 द 1 2 2 द 4 3 3 द 9, तो 9 1 10 14 एंड 6 प्लस 4 10 एंड जी बेटा 7 प्लस 3 10 एंड 14। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 14 14 द 196 10 10 द 100, तो 96। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी इसका समझ आया। ये देखिए मैंने यहाँ डिटर्मिनेंट का साइन लगाया, तो इसका ख्याल रखेंगे तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है जी प्रूफ करें अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, मतलब 3 बाई 3 का एक मैट्रिक्स है,
तो उसमें के ए का डिटर्मिनेंट ले तो इक्वल होएगा के की 3 एंड ए। तो बेटा हम सबसे पहले यहाँ पे एक ए मैट्रिक्स लेते हैं जो 3/3 का, ये 3/3 का। पहले मैं के से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। मैट्रिक्स का जो कोई भी नंबर आप ए मैट्रिक्स को, इसे बोलते हैं स्केलर मल्टीपल, इसे बोलते हैं स्केलर मल्टीपल। ये स्केलर मल्टीप्लाई किया तो उसमें के आप हर नंबर से मल्टीप्लाई। जब मैं डिटर्मिनेंट ले लूँगा तो डिटर्मिनेंट में आप हर कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से, पहले से भी के कॉमन, दूसरे से भी के कॉमन, तीसरे से भी के कॉमन। तो ये टोटल बन गया के की 3 और ये वापसी ए का डिटर्मिनेंट। तो के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के 3 ए। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन छोटा सा है, समझ आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आते हैं इसमें से और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो आई थिंक आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे हमें कहता है कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है और ये ए मैट्रिक्स में लैम्डा की वैल्यू बताएं अगर ए एंड बी आर दोनों सिंगुलर हों। अब बात है सिंगुलर मैट्रिक्स ये होता है कि अगर ए सिंगुलर है तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू बी 0, अगर बी सिंगुलर है तो बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट इनके 0 उन्हें बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे यही काम करते हैं कि हमें ए दिया गया है, ए इज़ द सिंगुलर, तो ए का डिटर्मिनेंट 0, हम इसका डिटर्मिनेंट 0 रखेंगे, 4 को ओपन करेंगे, 4 बार कैंसिल लैम्डा, ये लैम्डा है हमारे पास, यही फाइंड करना है। ये बेसिक तौर पे वही एक्स हो गया, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 किया ना, वहाँ एक्स था, यहाँ लैम्डा, बस इतना सा फ़र्क है। और यहाँ डिटर्मिनेंट 0 है, वहाँ उसने कुछ ना कुछ वैल्यू दी हुई थी। तो बहुत आसान सा, लैम्डा 4 बार लेंगे, लैम्डा -6 3 द 18, -2 बार लेंगे, 7 1 द 7 6 2 द 12, +3 बार लेंगे, 3 7 द 21, -2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लैम्डा -72, 2 7 द -14। अच्छा बेटा मैंने क्या किया, पहले मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, -5, -5 को -2 से माइनस माइनस प्लस 2 5 द 10 एंड 3 21 63 एंड 2 3 द 6 लैम्डा। तो -6 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा -2 लैम्डा, 73 प्लस 2 मिलके 63 प्लस 10 मिलके 73, 73 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, -2 लैम्डा वहाँ जाके +2 लैम्डा, 2 से डिवाइड कराएंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। तो बहुत आसान और छोटा सा सवाल था, आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में बी सिंगुलर है तो बी का डिटर्मिनेंट 0 ले लेंगे, तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी हम वही उसी तरह -2 को बाहर लेंगे, ये एंड ये वैल्यू कैंसिल, 0 माइनस लैम्डा -4 बार आएगा, ये 1 0, 2 1 द 2 +5 बार आएगा तो 1 लैम्डा -4 तो +4 हो जाएगा। हमारे पास -+2 लैम्डा -+8 5 लैम्डा +20, तो 5 और 2 मिलके 7 लैम्डा, 28 उधर जाके -28 7 से डिवाइड कराएंगे तो 7 4 द 28। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। जी भाई क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन आता है बेटा। कहता है जी ए का इन्वर्स फाइंड करके ए से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू कितना होगा, ये आई के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो आपने समझना है कि ए का इन्वर्स कैसे फाइंड करता है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमारे पास सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। तो ए की वैल्यू उसने हमें यहाँ पे दे दिया बेटा 1 2 1 -5 0 4 एंड 5 4 एंड 0। तो प्रूफ करना है जी ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जवाब लाना है हमने। सबसे पहले तो हम इसमें बारे में पूछते हैं कि ए इनवर्स क्या होता है। तो ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एंड अर्जॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लेंगे फिर अर्जॉइंट ऑफ ए लेंगे। इसमें असल चीज़ है इस अर्जॉइंट की। पहले तो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर इसमें बेटा याद रखेंगे ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो फिर इसका मल्टीपल इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हम ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो बेटा ये 1 बार आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल तो 0 -16, फिर -2 बार आ जाएगा बेटा। सेकंड रो ये कैंसिल -0 बेटा एंड
5 फोर द माइनस का 20 प्लस 1 बार आएगा बेटा, इसी तरह ये कैंसिल 5 फोर द माइनस 20 माइनस 0, तो बेटा ये माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 40 एंड माइनस का 20। तो आप नोट करें बेटा 20 एंड 16 को ऐड कर दें 36 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4, जो नॉट इक्वल टू 0। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके मेन पे। अब तो ये डिटर्मिनेंट तो पता चल गया 0 नहीं है, तो हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं। अब बात आ जाती है अर्जॉइंट की, कि अर्जॉइंट कैसे फाइंड करना है जी। बेटा जी देखेंगे अर्जॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो बेटा अर्जॉइंट ऑफ ए, कि ए का अर्जॉइंट कैसे फाइंड करना है। तो आपके पास ए का अर्जॉइंट निकालना हो तो इसके लिए सुन ले क्या होता है जी। आप सब के पूरे मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालेंगे। मैट्रिक्स कौन सा है 3 बाई 3 का, इसके कोफैक्टर निकालें तो इसके टोटल कितने कोफैक्टर बनेंगे, देख रहा गैस करें। 1 1 1 2 जी बेटा 9 कोफैक्टर बनेंगे। इनके तमाम के कोफैक्टर निकालें 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। इन तमाम को फैक्टर का आप फिर क्या फाइंड कर लें, ट्रांसपोज ले लें, तो फिर आपका क्या आ जाएगा और ज्वाइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसके को फैक्टर निकालेंगे। मैं यहाँ ए को दोबारा लिख देता हूँ ताकि यहाँ सामने रहेगा तो हमारी गलती नहीं होगी। 1 2 1 माइनस 5 0 4 5 4 0। अच्छा बेटा अब को फैक्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था जी। ए 1 1 लेना है तो -1 की पावर 1 + 1, तो पहली रो पहला कॉलम काट देंगे तो 0 4 4 0 आ जाएगा। तो -1 की पावर 1 + 1 2। अच्छा इसमें ना अब याद रखेंगे पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह आप सीक्वेंस ले लें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह आप सीक्वेंस याद रख लें। तो अब तो हमने बहुत सारा काम डायरेक्ट करना है तो आप इस तरह सीक्वेंस को याद रख लें। ये 0 -4 4 द 16, तो माइनस का 16 आ जाएगा। यहाँ पे हम क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं सारा सवाल करूँ, तो हम कुछ डायरेक्ट करेंगे 1 2। अब ये वाला हिस्सा निकालना है तो माइनस आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम स्पेंड कर देंगे। ये -5 × 0 0 5 4 द 20 0 -20, तो माइनस माइनस प्लस 20 आ जाएगा आपका जवाब। अब नेक्स्ट हमने निकालना है, यहाँ मैं ऐसे बीच में लाइन लगा देता हूँ ताकि फ़र्क राजिया रहेगा। फिर हमने लेना है 3 1 3 1 3 के लिए बेटा प्लस आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो ये कैंसिल, -20 एंड 0 -20 -0, तो जवाब आ जाएगा माइनस का 20। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसमें जी भाई। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है जी, A 21 के लिए माइनस आएगा बेटा जी। 21 के लिए हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। दूसरी रो पहला कॉलम स्पेंड 2 0 0 4 1 द 4 2 0 0 4 1 द 4, तो +4 आ जाएगा जी भाई। फिर हम लेंगे A 2 के लिए प्लस आएगा, ये 2 और ये 2 1 0 0 5 1 द 5 1 0 0 -5 आ जाएगा। तो हमारे पास जवाब आया -5। एंड नेक्स्ट हमारे पास A 2 3 के लिए माइनस आ जाएगा, ये 2 और ये 3 बेटा इस तरह ये कैंसिल, 4 1 द 4 -10 4 -10, तो यहाँ पे हमारे पास जवाब आ जाएगा -6, तो ये मिलके +6 हो जाएगा बेटा। अब अगेन हमारे पास दूसरा, अब तीसरे कॉलम को स्पेंड करेंगे 3 1 के लिए हमें क्या कह रहा है, प्लस आएगा। 3 1 के लिए प्लस आ जाएगा, ये तीसरी रो और पहला कॉलम काट दे। 4 2 द 8 एंड 0 8 -0 = 8। फिर हमारे पास आ जाएगा 3 2 के लिए माइनस आएगा, ये 3 और ये 2 4 1 द 4 -5 4 माइनस ये है माइनस माइनस मिलके +5, तो ये बन जाएगा हमारे पास बेटा माइनस का 9। एंड फिर हमारे पास आखिरी है 3 का कोफैक्टर, तीसरी रो तीसरा कॉलम 1 0 0 -10, तो ये प्लस होगा 1 0 0 माइनस माइनस, फिर ये बन जाएगा प्लस का 10। तो इस तरह हमने ये तमाम कोफैक्टर निकाले। अब हम इसका निकालते हैं अर्जॉइंट। तो अर्जॉइंट ऑफ ए, आप इन तमाम के कोफैक्टर लिखेंगे, -16 20 -20 4 -5, तो इधर से हमारे पास आ जाएगा माइनस का प्लस का 6 8 -9 एंड 10 का ट्रांसपोज। तो जब तक मैं ट्रांसपोज नहीं लूँगा तो हमारा
अर्जॉइंट नहीं बनेगा। तो ट्रांसपोज लेंगे तो अर्जॉइंट बनेगा। हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये इस तरह हमने ट्रांसपोज ले लिया, 4 - 5 6 एंड 8 - 9 एंड 16, तो ये अर्जॉइंट आ गया। अब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं। तो इन्वर्स होता है जी A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A का डिटर्मिनेंट एंड अर्जॉइंट ऑफ A। तो 1/A 4, A का डिटर्मिनेंट देखे कितना आया, 4 आया। और अर्जॉइंट ये अब आपको आई थिंक समझ आ गएगा। अर्जॉइंट का होता है तमाम कोफैक्टर का ट्रांसपोज। सारे कोफैक्टर इसके 9 के 9 कोफैक्टर निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। ये हमारे पास ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज बनाएंगे। ट्रांसपोज में ये रो कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो फिर जाके अर्जॉइंट निकलेगा। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, -16 20 -20 4 - 5 6 8 - 9 16। अगर तो मुझे सिर्फ इन्वर्स चाहिए होता तो फिर मैं इस 4 को अंदर सबके डिवाइड कर देता, बट अभी मुझे आगे फर्दर काम भी करना है। जब फर्दर काम करना हो तो फिर हम इसे आगे डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि अभी हम क्या करते हैं, जो हमें आगे फर्दर काम है हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो जी बेटा फर्दर काम क्या करना था, मैंने ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कराना है। ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करा के I3 लाना था। तो मेरे पास ए इनवर्स आया 1/4। तो ए इनवर्स की मैं वैल्यू लिखता हूँ -16 20 -20 एंड 4 - 5 एंड 6 8 - 9 एंड 10। इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है ए को। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी बेटा, ए की वैल्यू है मेरे पास 1 2 1 -5 0 4 5 4 और 0, ये थी मेरे पास ए की वैल्यू। अब मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इस तरह 3 कॉलम है तो 3 बनेंगे, 3 रो है तो 3, मतलब ये भी जवाब भी इसका 3/3 का आएगा। -16 मल्टीप्लाई 1 तो -16, 4 मल्टीप्लाई -5 तो -20, 8 मल्टीप्लाई 5 40। इसी तरह सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे, -16 मल्टीप्लाई 2 -32 4 0 0 8 4 32। फिर लास्ट से हमारे पास -16 मल्टीप्लाई 1 -16 प्लस 4 4 16 8 0 0। नेक्स्ट फिर हम मल्टीप्लाई कराएंगे सेकंड रो, 20 मल्टीप्लाई 1 21 20 माइनस प्लस 25 एंड 9 5 -45। फिर सेकंड से 4 22 40 -5 मल्टीप्लाई 0 0 -9 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास माइनस का 36। फिर लास्ट से 21 20 -5 मल्टीप्लाई 4 -20 9 मल्टीप्लाई 0 0। फिर इसी तरह लास्ट -20 मल्टीप्लाई 1 -20 6 मल्टीप्लाई -30 10 5 50 एंड -2 मल्टीप्लाई 20 -40 6 0 0 10 4 40 एंड -20 मल्टीप्लाई 1 तो -20 6 4 24 एंड 10 0 0 बेटा। अब हमारे पास 1/4 इसे सोल्व करते हैं, क्या जवाब आता है बेटा, -36 हो जाएगा प्लस 40 तो 4 आ जाएगा, 32 से कैंसिल 0 16 से कैंसिल 0, इधर से 20 प्लस 25 45 से कैंसिल 0 40 -36 4 20 से कैंसिल 0 -50 आ जाएगा प्लस 50 मिलके 0 40 से 0 24 -4 4 आ जाएगा। अब हम इसे अगर डिवाइड कराते हैं सबको, इस 4 से सबको डिवाइड करा दे तो 4 से डिवाइड कराएंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो आप नोट करें ये I3 बन गया। तो इस तरह हमने ये बात प्रूफ कर दी कि ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें तो I3 आता है। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो ख्याल रखेंगे बेटा, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। देखिए मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लिया 4 जो नॉट इक्वल टू 0। अर्जाइंट क्या होता है जी, तमाम कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज लेना है। तमाम 9 के 9 कोफैक्टर निकालने हैं आपने, फिर उस कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज लेंगे तो अर्जाइंट आ गया। तो फिर ए इनवर्स और लास्ट में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई। अगर तो सिर्फ ए इनवर्स चाहिए होता तो फिर ये डिवाइड करके जवाब आ जाता, बट हमें फर्दर काम करना था इसलिए हमने अभी डिवाइड नहीं किया। पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सवाल को आसान। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता फिर मल्टीप्लाई करता जवाब तो आ जाता, बस सवाल बहुत
लॉन्ग हो जाता है, तो उस चीज़ से बचना है आपने। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। तो इस तरह हमारा ये बेट क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी प्रूव है हमारे पास। कहता है जी वेरीफाई करें कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो यहाँ भी हमने वेरीफाई करना है रिजल्ट अपना। तो देखेंगे दोनों प्रूव हैं बेटा। तो पहले ए और बी दो सवाल हैं, पहले ये ए बी लेके ये प्रूफ करना है, फिर ये ए बी लेके इससे भी ये प्रूफ करना है। तो पहला सवाल हमने पार्ट फर्स्ट लिया ए एंड बी बेटा, ए एंड बी लिया तो उसमें प्रूफ करना था ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं ए बी का ट्रांसपोज। तो ब्रैकेट बेटा होल ट्रांसपोज को बाहर रखा, पहले ए की वैल्यू ले ली, फिर हमने ये बी की, अब इन्हें मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ दो रो है तो दो रो आएंगी, दो कॉलम है तो दो आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, 1 1 द 1 माइनस माइनस प्लस 3 2 0 0 1 1 द 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 1 द 2 0 मल्टीप्लाई 1 0 9 3 3 द प्लस 9 1 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 0 माइनस माइनस प्लस 6 1 1 द 1 बेटा। 3 और 1 मिलके 4 4 और 1 मिलके 5, ये 9 और ये 6 और 1 मिलके 7 का ट्रांसपोज ले ले। ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो कॉलम बन जाएगी, नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम, तो ये फ्रॉम 1 बोल के हम इसे स्टॉप करते हैं। सेकंड में हमारे पास बी का ट्रांसपोज रे, इसका ट्रांसपोज लें तो ये टोटल हमारे पास 3 रो है तो 3 कॉलम बन जाएंगे और 2 रो। ये देखें हमारे पास 1 1 पहला रो पहला कॉलम, -3 -2 तो -3 -2 0 1 तो ये 0 1। फिर सेकंड में हमारे पास यहाँ 2 रोज हैं तो 2 कॉलम बनेंगे, 1 -1 2, ये देखें 1 -1 2 0 -3 1 तो 0 -3 1। अब जो हमने ट्रांसपोज ले लिया है हमने यहाँ पे बी का ट्रांसपोज ए का, ये याद रखेंगे पहले बी को रखना बाद में ए को। अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 1 द 1 3 1 द 3 प्लस 3 और 0। इसी तरह 1 0 0 माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 0 1 1 द 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 1 द 2 1 0 0 माइनस माइनस प्लस 6 एंड 1। तो ऐड करेंगे तो देखें लेफ्ट फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको बेटा ये समझ आया होगा सवाल। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के तौर पे आ सकता है, तो आप इसे अच्छी तरह रिवाइज कर लेंगे। तो मुश्किल नहीं है, छोटा सा सवाल है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट हमने लिया, एज इट इज करता है कि ए एंड बी का पहले आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कराना है। ये ए है ये बी है, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखें 3 रो हैं 2 कॉलम, तो 3 रो 2 कॉलम बनेंगे और होल का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 द 1 2 2 द -4 1 -3 -3 2 1 द 2 1 मल्टीप्लाई 1। सेकेंड रो पे आ रहे हैं 4 2 द -8 1 3 द -3 4 1 द 4 2 1 द 2 1 -2 -2 2 3 द -6 1 1 द 1 एंड ट्रांसपोज। तो 1 -4 -3 -3 4 -1 1 -8 -7 -3 + 4 1 2 -2 0 -6 + 1 -5 का ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो ये कॉलम बन जाएगी, नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। 3 रो है तो 3 कॉलम फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 बन जाएगी। आई होप आपको बेटा ये समझ आ रही होगी बात। अब इसी तरह सेकंड में ना पहले बी का ट्रांसपोज लेना है और फिर ए का ट्रांसपोज। तो पहले आप ले लें बी का ट्रांसपोज, जो बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये रहेगी वही शेप, बस जगह चेंज हो जाएगी। 1 -3 इस फॉर्म में आ जाएगा, -2 1 इस फॉर्म में। अब ये पूरा ही चेंज हो जाएगा, 3 रो हैं तो 3 कॉलम बन जाएंगे। 1 2 है हमारे पास, ये देखे तो ये बन गया 1 2। 1 4 है 1 4 बन गया, 2 1 है तो ये 2 1 बन गया हमारे पास। अब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अच्छा यहाँ देखें 2 रो बनेंगी एंड 3 कॉलम है तो 3 कॉलम बनेंगे। 1 1 द 1 -4 आ जाएगा, 1 1 द 1 -8 आ जाएगा, 1 2 द 2 -2 आ जाएगा बेटा। अब इसी तरह -3 × 1 -3 + 2 आ जाएगा बेटा, -3 + 4 आ जाएगा, -6 बेटा + 1। तो 1 -4 -3 1 -8 -7 2 -2 0 -3 + 2 -1 -3 + 4 1 -6 + 1 -5। तो आप नोट करें बेटा कि ये पूरी लेफ्ट फ्रॉम 1 1 में -3 -7 0 -1 1 -5, यहाँ भी -3 -7 0 -1 1 एंड -5। तो नोट किया आपने कि फ्रॉम 1 एंड 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मुश्किल नहीं है बेटा, काम वही है हमने कि क्या करना था, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई कराना है,
मल्टीप्लाई कराने के बाद जो जवाब आएगा फिर ट्रांसपोज लेना है, और सेकंड में पहले बी का ट्रांसपोज लेना है फिर ए का ट्रांसपोज लेना है। पहले ट्रांसपोज लेने हैं फिर दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो जवाब आएगा तो वो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो इस पूरी एक्सरसाइज में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं बेटा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो ये थोड़ी सी लॉन्ग एक्सरसाइज थी तो इसलिए हमने इसके बेटा 2 पार्ट्स बनाए हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी थोड़ी सी लॉन्ग है, हम देखते हैं उसे 1 पार्ट में कंप्लीट हुई तो 1 में, नहीं तो 2 में बनाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।